सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आता है? देखिए, जिसे हम दुख कहते हैं ना, वो वास्तव में दुख नहीं है। हम जैसे प्राणी, हमारी छोटी सी मति क्या दुख है और क्या सुख है, यही अंतर को समझ नहीं पाता और हम छोटी छोटी परेशानियों को दुख समझते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, जब भी हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं, तो कई सारे संकट हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में आ जाते हैं। ये संकट भगवान हमारा परीक्षा ले रहे हैं और हम छोटी सी संकट में ही डर गए तो हम वो परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। एक बार एक व्यक्ति चला गया वैष्णव देवी दर्शन करने के लिए, और जैसे जा रहा था, वहां के रास्ता पर उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। कार का एक्सीडेंट हुआ और बहुत बुरी तरीके से उसको लग जाता है। जिस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ था ना, उसको देख करके तो कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वो जीवित बचेगा। वहां से आया, वो जिंदा था, घर चला गया और उसके हाथ पैर टूट गए। बाहर से लोग आए, जैसे घर चला गया तो आसपास के लोग आते हैं। जब भी तीर्थ यात्रा से आओ तो पास के लोग आ ही जाते हैं मिलने के लिए। सभी ने कहा, अरे तू वहां गया था, वैष्णव देवी गया था दर्शन करने के लिए। अगर माता रानी सच में होती तो क्या तेरा एक्सीडेंट होता? माता रानी होती तो बचाती। लेकिन उसने क्या कहा, आज मैं जीवित हूं तो केवल माता रानी की कृपा से जीवित हूं। अगर माँ कृपा नहीं करती तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं जीवित नहीं रहता। बस हाथ पैर ही तो टूटा है, शरीर तो जीवित है, मैं तो जिंदा हूँ, यही कृपा है। अगर हम समझें तो हम हर एक चीज को सकारात्मक नजरिया से देख सकते हैं। देखने के लिए दो वे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। हम अगर नेगेटिव वे से जाते हैं तो हर एक अच्छाई में भी बुराई नजर आता है। अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हर बुराई में भी अच्छाई नजर आता है। बस नजरिया हमारा, हमें देखना अच्छे से होगा। और दुख सुख भी यही है, जिंदगी है, जीवन मिला है तो कभी खुशी कभी गम तो हो ही जाता है। कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। ये दुख सुख क्या है? वास्तव में दुख और सुख वही है जो हमने पूर्व जन्म में किया। अगर आप गेहूं का फसल लगाओगे तो वहां से धान नहीं उगेगा। गेहूं का फसल लगाओगे तो गेहूं ही काटोगे, कांटे लगाओगे तो कांटे ही काटोगे। आपने गेहूं लगाने के बाद आप धान का, चावल का उम्मीद नहीं कर सकते। पूर्व जन्म में आपने क्या किया, आपने कैसा पुण्य किया, कैसा पाप किया, उसी के हिसाब से आपके सुख और दुख तय होते हैं, बन जाते हैं। ये जीवन जो है ना प्यारे, जैसे कि मूवी पिक्चर पहले बन जाता है, उसको पूरा बनाया जाता है, कहाँ का कैसा सीन लेना है वो ले लिया जाता है। उसको पूरा बनाने के बाद 3 घंटे के पिक्चर बनने के बाद में रिलीज होता है और हॉल में जाकर के अपने घर में बैठ करके हम सब देखते हैं। और वहां पर कोई अच्छा सा सीन चल रहा है तो हम बोले कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सीन चलता रहे, ये खत्म ना हो। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। अगर उस पिक्चर में हीरोइन का एक्सीडेंट हुआ, हीरो रो रहा है तो हम सोचे हम भी रो रहे हैं, ये दुख तो ना आए, ये सीन को हम पिक्चर से हटा दें। तो ऐसा हो सकता है? आप हटा सकते हो? नहीं हटा सकते।
क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि पिक्चर पहले बन चुकी है, आप बाद में देख रहे हो। उसी प्रकार ये जीवन रूपी पिक्चर भी पहले बन चुका है, अभी आप उस पिक्चर को जी रहे हो। प्यार से बोलो। इसीलिए हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं। हमने पहले कैसा कर्म किया, उसी हिसाब से ये जीवन रूपी पिक्चर को बनाया गया। और कभी भी अगर दुख आए तो दुख में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप सोचिए, हम भगवान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये छोटा मोटा संकट तो आ ही जाता है। हंस करके हर दुख का हल निकाला जा सकता है। भगवान से अगर जुड़ोगे तो छोटी मोटी दुख फिर नजर नहीं आती। प्यार से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना।